So see, the way this chapter basically works is we have to understand what is the meaning of the word measurement. Measurement is a process of comparison of a physical quantity with a known standard quantity of the same nature of the same type. So मान लो I want to check कि during this lockdown period मेरा weight increase किया है, decrease किया है या it is constant. तो बिफोर द समर वेकेशन हम अपना वेट किया होगा, समर वेकेशन मतलब लॉकडाउन, हम अपना वेट किया होगा, मान लो इट वाज 50 kg, और हम आज वेट किया तो मान लो इट इज 52 kg. तो डू यू थिंक मेरा वेट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? Increased. Very good. So it is 52 kgs today, which is 2 kgs higher than the previous weight. I mean, actually उसको mass बोलते हैं, weight नहीं बोलते हैं. So anyway, so 52 kgs. So basically what I'm trying to say is कि हम क्या चीज के संग कंपेयर किया मेरा करंट वेट को? हम कंपेयर किया 50 kgs के संग. Why? Because that was a standard, एक वैल्यू जिसके संग हम कंपेयर करना चाहते थे मेरा करंट वेट को. मेरा बात समझ पा रहे हैं? So comparisons have to be always done with respect to a standard quantity, and that is called measurement. मान लो मम्मी आपको बोली कि बगल वाले शॉप से 5 मीटर एक क्लॉथ लेके आ जाओ, तो आप अगर उस दुकान में जाके 5 मीटर क्लॉथ दोगी, तो what are you trying to buy from that shop? You are trying to buy 5 units of 1 meter each. तो आप जब उसको बोलो कि भैया मेजर करके मेरे को 5 मीटर क्लॉथ दो, वो आपको क्या देगा? एक रॉड से, एक रॉड विच इज 1 मीटर लॉन्ग, उससे वो 5 बार उस क्लॉथ को मेजर करके आपको दे देगा. तो बेसिकली हम एक नॉन मेजरमेंट के संग कंपेयर कर रहे हैं एक नया क्वांटिटी को. बात समझ में? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट. नाउ यूनिट क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure magnitude of other quantities of the same nature. मतलब अभी जैसे हम आपको बताया कि 5 मीटर का मतलब क्या हुआ? 5 बार 1 मीटर. तो हम सेम क्वांटिटी मतलब 1 मीटर को 5 बार रीयूज किए टू गेट माय वैल्यू. तो यूनिट होता है द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब 1 मीटर which is used to measure the magnitude of other quantities, जिसके संग हम कंपेयर करके उसको कैलकुलेट करेंगे. The result of measurement of a physical quantity is expressed in terms of two parameters, unit or numerical value. Again, let me come back to my example. If I said an object is 5 meters long, that means 5 times 1 meter. तो unit हो गया meter and 5 हो गया numerical value. समझा? तो physical quantity, which is 5 meter in our case, has two parts, the unit and उसका न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी एज आई जस्ट नाउ सेड इज न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट. तो हम लोग के केस में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर व्हिच इज 5 मीटर. ठीक है. नाउ चॉइस ऑफ अ यूनिट. हाउ विल यू चूज अ पर्टिकुलर यूनिट बियॉन्ड और कंपेयर्ड टू अनदर यूनिट? तो हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं. अगर मुझे मेरा वेट चेक करना है तो व्हाट इज द यूनिट दैट आई शुड यूज? केजी, किलोग्राम. किलोग्राम्स. वेरी गुड. व्हाई नॉट ग्राम्स? सर ग्राम बहुत छोटा मतलब फिर मतलब 5 kg की जगह 5000 दिखाएगा ग्राम, तो फिर एक्सीलेंट. तो मेरा वेट अचानक से हो जाएगा 52,000 ग्राम. सुनने से लगेगा अरे भैया कितना मोटा है. तो इट इज बेसिकली a number which gives me values which are in a certain calculatable range. So that is the choice of a unit. Good. और क्या यूनिट के पीछे, चॉइस के पीछे रीजन हो सकता है? लेट अस सी. चॉइस ऑफ अ यूनिट का डिटेल समझते हैं. पॉइंट नंबर 1, अ यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज. मतलब अगर हम 1 kg के टर्म्स में मेरा मास को चेक करते हैं, मेरा वेट को चेक करते हैं, देन 1 kg इज अ कन्वीनियंट साइज. मतलब 1 kg क्या होता है? अगर आप लोग कभी आलू खरीदने गया हो या भिंडी बैंगन तोरू खरीदने गया हो, यू विल सी कि 1 kg का जो एक मास होता है वो छोटा सा मास होता है, राइट? कोई बहुत बड़ा हाथी जैसा नहीं होता. दैट इज 1. अगर हम सिमिलरली 5 मीटर कपड़ा खरीदने गया तो ऑल आई एम सेइंग इज 1 मीटर का 5 बार खरीदो. तो 1 मीटर इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. मुझे पता है 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ऐसा कोई एबनॉर्मल साइज नहीं, राइट?
ना कोई बहुत छोटा है ना कोई बहुत बड़ा है. Any questions? No, sir. It should be possible to define the unit without ambiguity. मतलब अगर हम आपको बोले कि 5 मीटर लेके आओ, तो जो 1 मीटर है which is the unit, it should be very clear in my mind कि what is the meaning of 1 मीटर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए 1 मीटर का अलग मतलब होता है और मेरे लिए अलग मतलब होता है. They should carry the same meaning for both you and me. No ambiguity, no confusion, no doubt whatsoever. A unit should be reproducible. मतलब 1 मीटर आज भी हम लोग बना सकते हैं, 1 मीटर लंबा रॉड कल भी बना सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए आज बनेगा कल से बनना बंद हो गया. ठीक है, वो 500 रुपए का नोट नहीं होना चाहिए कि कल के बाद और नहीं बनेगा. ठीक है, so it should be reproducible. Whenever you need a 1 meter rod, you can easily make it. Whenever you need a 1 kg mass, it should be easily reproduced. The value of 1 meter and 1 kg, which is the unit, should not change with space and time. ऐसा नहीं है कि आप एक 1 मीटर रॉड को लेके यहाँ से इजिप्ट में चला गया तो उसका लेंथ चेंज होकर 10 मीटर हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए उसको लेके आप कश्मीर चला गया तो उसका लेंथ 7 मीटर हो जाएगा. इट शुड नॉट चेंज. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज जो रॉड का लेंथ 1 मीटर है कल वो चेंज होके 2 मीटर हो गया. तो विथ टाइम भी नहीं चेंज होना चाहिए, विथ स्पेस भी नहीं चेंज होना चाहिए. ठीक है. The last 3 conditions, 2, 3 and 4 are essential for a unit to be accepted internationally. मतलब वर्ल्ड वाइड एक यूनिट को एक्सेप्ट किया जाए उसके लिए लास्ट 3 conditions must definitely be satisfied. Next, what are the different kinds of unit? फंडामेंटल यूनिट होता है और बेसिक यूनिट्स होता है. ये एक ही चीज का 2 नाम है. सेकंड ऑप्शन डिराइव्ड यूनिट्स होता है. तो पहला टाइप फंडामेंटल या फिर बेसिक और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या हुआ? दीज आर यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट्स. इंडिपेंडेंट है, अकेला काफी है, किसी का जरूरत नहीं है इनको. डिराइव्ड यूनिट वो होता है जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, which have to be framed by the help of some other fundamental units. Let us take some example. Fundamental या basic unit is the unit which is independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. ये वो यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और which can be changed, which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर सकते. मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, these are all examples of fundamental units. They are sufficient by themselves. उनको किसी और के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है. But something like मीटर स्क्वायर, which is the unit of area, वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो 2 बार मीटर के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, दैट इज अ डिराइव्ड यूनिट. सिमिलरली समथिंग लाइक स्पीड का यूनिट मीटर्स पर सेकंड, वो भी डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि वो 2 जन के ऊपर डिपेंड करता है, मीटर और सेकंड. वॉल्यूम, मीटर क्यूब, वो मीटर के ऊपर 3 बार डिपेंड करता है. therefore it is also a derived unit. So what are the examples of derived unit? Area मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड meters per second, and so on. Anybody, any doubts? No, sir. No, sir. Systems of unit, different तरह का यूनिट होता है, उनका सिस्टम क्या क्या है. So हम लोग के लिए right now there are 3 important units, fundamental units, length, mass, time. उनके ऊपर बेस करके बाकी सारा यूनिट्स बनता है. तो लेंथ, मास एंड टाइम आर द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स फॉर अस. लेंथ, मास एंड टाइम. तो लेंथ का यूनिट क्या क्या होता है? या तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं लेंथ के लिए, या फिर मीटर लिख सकते हैं. सिमिलरली मास के लिए या तो ग्राम लिख सकते हैं या फिर केजी लिख सकते हैं, किलोग्राम. और टाइम के लिए सेकंड लिख सकते हैं, राइट. तो अगर हम लोग लोअर यूनिट देखें, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, तो उनका फर्स्ट अल्फाबेट को लेके वी हैव क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड CGS सिस्टम. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, CGS. इसको हम लोग पॉपुलरली फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं.
फ्रांस में ये वाला सिस्टम ज्यादा फॉलो हुआ करता था। देन ब्रिटिश टाइम्स में एक सिस्टम फॉलो होता था विच वाज कॉल्ड फुट पाउंड सेकेंड। तो वहां पे डिस्टेंस वाज मेजर्ड इन फुट या फीट, मास वाज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। अब वो यूज नहीं होता इंडिया में एकदम भी, ऑल्दो फिर भी आप लोग देखिएगा कभी कभी हम लोग जब केक्स या ब्रेड्स खरीदने जाते हैं तो वो हम लोग खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ फुट। हम लोग ह्यूमन बीइंग का जब हाइट मेजर करते हैं तो वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, जब केक्स वगैरह खरीदने जाते हैं वो इन टर्म्स ऑफ पाउंड खरीदते हैं, Pounds. और जब हम लोग किसी का लेंथ मेजर करते हैं तो फीट के टर्म्स में करते हैं। बिकॉज वी आर आई मीन कनेक्टेड विद द ब्रिटिश इरा फॉर 200 years, तो आज भी उन लोग का सिस्टम को फॉलो करना हैज बिकम अ नॉर्म। वी हैव नॉट रियली मूव्ड आउट ऑफ इट, ऑल्दो बहुत जगह कोशिश हो रहा है कि फीट के जगह हम लोग मीटर या सेंटीमीटर यूज करें। Anyway, that's a different story altogether. Then the third system out here is MKS, which was called the metric system. इसके अंडर में पड़ता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS. Okay, so of these three systems, the most popular was the MKS system. उसको आगे जाके नाम दे दिया गया SI system, also known as System International. System International, SI unit, उसको कोई कोई इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, चलेगा. It basically measures length in terms of meter, mass, kilogram, time, seconds. Temperature in Kelvin, लाइट का जो ताकत होता है ना उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, अमाउंट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस को मोल में, एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में, और सॉलिड एंगल मतलब जो 3D एंगल होता है उसको स्टेरेडियन बोल के एक यूनिट होता है उसमें मेजर करते हैं. आउट ऑफ ऑल दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स आर द फर्स्ट थ्री, बट उसके अलावा भी एग्जाम में पूछता है तो यू हैव टू कीप देम इन माइंड. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, what is the unit of electric current? So your answer will be ampere, bracket में capital A, which is the symbol of ampere. What is the unit of measurement of amount of a substance? The answer will be mole, bracket में MOL, ऐसे करके, समझ गया? What is the symbol of measuring solid angle? The answer will be ST-RD, इसको स्टेरेडियन बोलते हैं. So voice. Sorry, didn't get you. So voice crack कर रहे sir. सबको दिक्कत हो रहा है सुनने में? Sir. Is everybody facing problem in hearing? Sanvi? नोया? ठीक है मेरे में तो. ओके, कोई बात नहीं, हम हेडफोन चेंज कर ले रहे हैं. अब बेटर है? हाँ sir. गुड. प्रॉब्लम हो तो दोबारा बताना. ओके, सो अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रीफिक्सेस फॉर एनी यूनिट. मान लो मेरे को मीटर्स का अगर बात करना है तो इफ आई से 1 मीटर, तो यू नो व्हाट 1 मीटर एक्चुअली लुक्स लाइक. बट इफ आई से 1 किलोमीटर, तो दैट इज अ हायर यूनिट ऑफ मीटर. वैसे ही द डिफरेंट हायर यूनिट्स ऑफ मीटर आर गिवन हियर. डेकामीटर मतलब 10 मीटर्स, हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर, एंड सो ऑन. इनका यूनिट्स को थोड़ा ध्यान से देखो, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, आई एम श्योर आप लोग ये पहले सुना हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हम हाईलाइट कर देते हैं. मेगा, विच मीन्स 10 to the power 6, तो मेगा मीटर मीन्स 10 to the power 6 मीटर. गीगा मीटर मतलब 10 to the power 9 मीटर. सिमिलरली एक्सामीटर मतलब 10 to the power 18 मीटर.
नाउ व्हाट इज डेसीमीटर? 10 to the power minus 1 meter, मतलब 1 meter divided by 10. सेंटीमीटर 1 divided by 100. millimeter 1 meter divided by 1000, मतलब 10 to the power minus 3. These are also very important. इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है that is micro, मतलब 10 to the power minus 3, nano which is 10 to the power minus 9, and pico which is 10 to the power minus 12. You will notice pico का यूनिट है 2 बार माइक्रो. ध्यान से देखो, म्यू म्यू, इसको अगर म्यू बोलेंगे तो ये हो गया म्यू म्यू, which means 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, effectively 10 to the power minus 12. Okay. ओके सर। हाँ बोलो. नहीं कुछ नहीं। Okay. Let me know in case there are any questions. Okay. So now we'll start with the units of length. Don't be worried by this definition. This is a very awkward definition to learn. ठीक है, इसका मतलब हम समझा देंगे. तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 मीटर का. तो मुझे पहले एक चीज बताओ कि 1 मीटर, मान लो हम एक रॉड बनाया विच इज ऑफ 1 मीटर लेंथ. मान लो हम कॉपर का बनाया, तो हम कॉपर का एक रॉड बना दिया 1 मीटर लेंथ, एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर. तो if I give it to you and ask you what is the length, what will you say? पलक, what will you say? Length क्या है उसका? 1 meter. That is what it is supposed to happen. लेकिन हम उस रॉड को बनाया था from copper. Now copper is a very good conductor of heat. अगर हम उस रॉड को आपको देते हैं and you are in Egypt, तो वहां पे तो बहुत गर्मी होती है. तो डोंट यू थिंक अब वो रॉड को जब बनाया तो 25 डिग्री में बनाया कैलकाटा का वेदर में, और ले जाके इजिप्ट में आपको दिया जहां पर वेदर इज 50 डिग्रीज, तो एक्सपेंशन ऑफ द रॉड हो गया होगा. तो वो Yes, जो sir. 1 मीटर का रॉड है वो बढ़ के अब 1.1 मीटर हो गया. समझा? तो आप मेजर करेगा अपने स्टैंडर्ड स्केल से और बोलेगा सर ये तो गलत दे रहे हैं आप, ये तो 1.1 मीटर है, राइट? सो Yes, sir. it is difficult to say whether a substance is 1 meter at a particular place, so it will also remain 1 meter at a different place. तो वो लोग बोला कि फिर ये तो गड़बड़ हो गया, हम लोग उसको 1 मीटर को डिफाइन कैसे करें? तो लोग बोला चलो एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो लेंथ होता है उसी को हम लोग बोल देंगे 1 मीटर है. वो कंडीशन अगर नहीं फॉलो होगा तो उस लेंथ को 1 मीटर नहीं बोलेंगे. तो इन 1889 a few scientists got their head down together. They made an alloy. Alloy समझता है ना, दो मेटल्स का मिक्सचर. हाँ sir. They made an alloy of platinum and iridium. These are two metals. इनको मिक्स करके एक alloy बनाया उन्होंने. प्लैटिनम था 90%, इरिडियम था ओनली 10%. और टेम्परेचर वो लोग मेंटेन किया 0 डिग्री. This experiment was done at a particular place, a particular research center. That city is Paris, and the institute का name was International Bureau of Weight and Measures. क्या बात समझ में आया? हाँ sir. इसलिए ये डेफिनेशन इतना वियर्ड है. लेटर ऑन 1960 में वो लोग एक और मेथड खोजा 1 मीटर का लेंथ निकालने के लिए. 1 मीटर का लेंथ निकालने के लिए. They found that 1 meter can also be defined as, 1 meter can also be defined as 1650763.73 times the wavelength of एक particular color का light, orange red spectral line, for a particular metal, and that particular metal was krypton. krypton बोल के एक मेटल है. मेटल है। मेटल मतलब एक एलिमेंट है. ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. सर स्पेक्ट्रल का मतलब क्या हुआ? हर एलिमेंट को हीट करने से उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है.
अब उसमें जो एक कलर था वो ऑरेंज रेड था, उसका बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब व्हाइट लाइट को हम लोग एक प्रिज्म में से पास करते हैं, 7 कलर्स बनते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर दो 7 कलर्स? So Vibgyor. विबज्योर, वेरी गुड। वैसे ही जब एक एलिमेंट को हीट करते हैं तो उसमें से जो रेज निकलता है उसको भी हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वहां पर एक स्पेक्ट्रम बनता है। Okay. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज एक बार ये डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेना। कभी एग्जाम में डायरेक्टली ऑल्दो पूछेगा नहीं आपसे कि व्हाट इज 1 मीटर। आई एक्सप्लेन यू बिकॉज यू नीडेड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एनीवे, सेंटीमीटर क्या है तो सबको पता है, 1/100 मीटर। मिलीमीटर So, 1/1000। यस मैम। so हम अभी ज्वाइन किया. Can you please explain what is 1 meter again? 1 मीटर होता है एक पर्टिकुलर रॉड विच इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम। वो जब 0 डिग्री पे उसका लेंथ मेजर किया एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लोकेशन वाज पेरिस, तब जो रॉड का लेंथ आया दैट वाज 1 मीटर। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसको चेक किया गया उसका लेंथ को। ऑल्दो वेरी ऑनेस्टली एग्जाम पर्पसेस में दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। Okay, sir. नेक्स्ट, हम लोग जैसे बात कर रहे थे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सब वैल्यूज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। किलोमीटर मतलब 10⁻3, ये तो आप लोग को पता है। नया और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद करना होगा वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है उसको हम लोग एयू बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। And the gap, the distance is almost 1.5 into 10 to the power 11 meters. सर Now, ये what तो is चेंज होता होगा ना, मतलब ये स्टैंडर्ड है? ये एक एवरेज मीन वैल्यू है रे। यहाँ पे देखो डिस्टेंस लिखा है मीन, मीन मतलब एवरेज। Now, what is light year? It is the distance traveled by the light in 1 year when there is vacuum. तो अगर सन का रेज को आप ट्रेवल करने दो 1 साल तक, वो जितना दूर जाके पहुंचेगा उस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। बट वो मूवमेंट वैक्यूम में होना चाहिए। Now, what is the value of 1 light year? It is equal to 9.46 into 10 to the power 12 इतना किलोमीटर्स। That's a huge number. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 1 पार्सेक? इसका डेफिनेशन याद करना होगा। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट which subtends an angle of 1 second. ये उसका डेफिनेशन है। ऑल्दो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच इज 1 पार्सेक इक्वल टू। 1 parsec is 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि 1 parsec is equal to 3.26 light years. So parsec is actually more larger than the light year. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और यूनिट्स है लेंथ का जो हम लोग को पता होना चाहिए। 1 इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आप लोग पता ही होगा, बहुत जगह यूज किया है आप लोग इसको। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 meters, इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज फर्मी। इट इज 10 to the power -15th part of a meter. Before we start with mass, I will give you 1 minute. एक बार बुक रीड कर लो, देख लो, wherever you have doubts, ask me, then we'll start with mass.
Sir? No, sir. हाँ बोलो. Any questions? सर आपने अभी बताया जैसे 1889 में मीटर का एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्चुअल कंडीशंस correct, डाला गया 90% प्लैटिनम एंड 10% इरिडियम. फिर 1960 में फिर चेंज हुआ. देखो विथ नहीं चेंज फिर लेंथ यहाँ नहीं पे हुआ. हम बता रहे हैं लेंथ नहीं चेंज हुआ. 1 मीटर ही था. जो चेंज हुआ दैट वाज द वे यू रिप्रेजेंट 1 मीटर. समझ रहे हैं? मतलब इसका ये जो प्लैटिनम इरिडियम का जो वैल्यू है इक्वल्स टू ये ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रम का वैल्यू सेम ही हो हाँ गया. मतलब दूसरा तरह से उसको डिफाइन किया गया. मतलब दोनों का सेम ही था अल्टीमेटली. समझा? Any questions from anyone else? Vinayak? No, sir. Aryan? No, sir. Khushi? No, sir. So let's move ahead. Unit of mass. Similarly, unit of mass is kilogram. In 1889, 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece. एक cylinder का mass था, made up of platinum and iridium alloy, kept at the same place. बात समझ में आया? तो it is quite similar to the same definition of meter. ठीक है? Almost same category का है. Now, you can also say the mass 1 kg is the mass occupied by 1 liter of water at 4 degrees centigrade. वो भी actually में 1 kilogram ही होता है. What are the sub units of kilogram? Gram and milligram. What are the higher units? Quintal, which is equal to 100 kgs. Metric ton, which is equal to 1000 kgs. Next, you have to understand what is 1 AMU, or also known as 1 unit, 1 U. It is basically the weight or the mass of 1 atom of hydrogen. So everyone knows what hydrogen is. अगर हाइड्रोजन का हम एक एटम का मास का बात करें तो इट इज वेरी 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 स्मॉल. एक एटम ऑफ हाइड्रोजन इज सो स्मॉल कि हम लोग उसको आंख से देख भी नहीं सकते. तो उसका मास क्या होगा सोचो, एकदम नेग्लिजिबल. वो जो मास है उसको हम लोग 1 AMU या 1 यूनिट बोलते हैं. द रफ वैल्यू ऑफ दैट इज दिस मच. यू डोंट नीड द कैलकुलेशन, जस्ट वैल्यू देख के रख लो. उसी तरह व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 सोलर मास? सोलर मास इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 30 kgs. दैट्स अ huge number. ठीक है? ये वैल्यूज याद रखना, एग्जाम में 1 word क्वेश्चन में पूछ लेता है. What are the different units of time? For example, 1 second, it is equal to 1 by 86400 times mean solar day. In other words, what is 1 mean solar day? It is equal to 86400 seconds. How many days are there in a year? 365 days and a quarter. And therefore, it is exactly equal to these many seconds. So 1 second is approximately equal to these many years.
ये चीज ध्यान रखना। नाउ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम ये भी देख लेते हैं। 1 मिली सेकेंड पता ही आप लोग को 10⁻³ माइक्रोसेकेंड 10⁻⁶। Similarly, there is a unit called shake, which is equal to 10⁻⁸, and nanosecond is 10⁻⁹. Apart from this, हम लोग को पता होना चाहिए मिनट, everybody knows, hour, day, month, lunar month. किसी को पता है lunar month क्या होता है? हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, ये सब कैलेंडर जिस टाइम पीरियड को फॉलो करता है, दैट्स नोन एज अ ल्यूनर मंथ. उसमें अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज होते हैं. ठीक है सर, ऐसे कैसे होता है? ये हमको भी नहीं पता. हम हिंदू कैलेंडर और ये सब फॉलो नहीं करते हैं. बट आप लोग देखना, किसी किसी साल में दुर्गा पूजा जल्दी आ जाता है, कभी दुर्गा पूजा थोड़ा लेट आ जाता है, वो इसी के चलते होता है. वो लोग कॉम्पेंसेट करते हैं कुछ कुछ मंथ में जाके. ठीक है. So 1 year is how many seconds, as we have already discussed earlier. लीप ईयर में आप लोग को पता ही है कितना नंबर ऑफ डेज होता है. These are just information that you need to remember. आपको ये भी पता होना चाहिए which year is a leap year. तो मल्टीपल ऑफ 4 में लीप ईयर होता है. Is this year a leap year? Yes sir. Yes sir. मतलब एक दिन ज्यादा लॉकडाउन में रहना पड़ेगा हम लोग को. करेक्ट. डेकेड मतलब 10 years, सेंचुरी 100 years, मिलेनियम 1000 years, and yeah, apart from that कुछ derived unit, कुछ derived unit का values हम लोग को पता होना चाहिए along with the unit. तो area मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, इसके बाद इंपॉर्टेंट है डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्क और एनर्जी which is joules, and force is also important which is Newton. इसके अलावा the ones that are important is power, इसका यूनिट होता है वॉट, कैपिटल W. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, Hz. एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ये वाला सिंबल, इट इज कॉल्ड ओहम, OHM. ये सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, OMEGA. नाउ इसके बाद एक छोटा सा नोट दिया है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स. यूनिट लिखने का गाइडलाइन क्या होता है? तो मान लो हमको लिखना है 5 मीटर्स, तो हम लोग लिखेंगे 5 फॉलोड बाय स्मॉल m. अगर वो नाम किसी साइंटिस्ट का दिया हुआ होता तो हम लोग कैपिटल से शुरू करते. फॉर एग्जाम्पल 5 अगर न्यूटन्स लिखना होगा तो 5 कैपिटल N. कूलम के लिए कैपिटल C, बट अदरवाइज हमेशा स्मॉल होगा. मिली, माइक्रो, दीज आर ऑल इन स्मॉल. न्यूटन मीटर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N.M, N मल्टीप्लाइड बाई M, या डायरेक्टली NM. तीनों का मतलब सेम होता है. कभी कभी हम लोग को पावर में -1 लिखना पड़ सकता है. इट मींस मीटर्स पर सेकेंड ऑल्सो कैन बी रिटन एज ms टू द पावर -1. उसी तरह जूल्स पर सेकेंड ऑल्सो कैन बी रिटन एज जूल इंटू सेकेंड टू द पावर -1. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर. गुड. सो आप लोगों का टास्क फॉर टुडे इज टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन एक्सरसाइज 1A. ये हम लोग कंप्लीट करेंगे और ऑन संडे हम आप लोग को 1B और 1C कंटिन्यू करवाएंगे. बट 1A आप लोग पूरा कंप्लीट करके रखेगा फॉर दिस वीक. कर सकता है. आप लोग को होमवर्क सबमिट करना है बाय नेक्स्ट थर्सडे, तो डोंट वरी, आराम से करो धीरे धीरे. फेयर इनफ? Yes sir. ठीक है. Yes, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड Thank नाइट. you, sir. Yes sir.